हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक लेक्चर जो मैथ से संबंधित रहेगा वो आपको मिलेगा। और बात किया जाए कि हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है बोर्ड के व्यू से, तो बोर्ड के व्यू से हम लोग को यही सिलेबस से पढ़ना है। ऐसे तो 12th में तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन बोर्ड के व्यू से देखा जाए तो हम लोग को यही पढ़ना है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, 3D एंड वेक्टर और एएलपीपी। यही आपका सिलेबस है जो बोर्ड में आता है। और इससे बात किया जाए कि कितना नंबर को आता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है 10 नंबर को आता है। 10 नंबर में 5 नंबर में भी रह सकता है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। और बात किया जाए डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के बात किया जाए, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को मिलाकर 13 नंबर आता है। एक नंबर आगे पीछे हो सकता है 13-14, लेकिन लगभग लगभग यही आता है। कैलकुलस की बात किया जाए तो कैलकुलस आता है 44 नंबर, जो कि आईएससी के मैथ में सबसे ज्यादा नंबर यही से आता है। कैलकुलस कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। कैलकुलस को हम लोग एक बुक ही पढ़ेंगे जो बेसिक से एडवांस तक रहेगा। बात किया जाए आगे प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी है जो 10 नंबर का आता है। ये भी 5 नंबर, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। 3D एंड वेक्टर को बात किया जाए, 3D एंड वेक्टर 17 नंबर को आता है। 5 नंबर, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। बात किया जाए आगे एलपीपी की बात किया जाए तो एलपीपी 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 जो 5 से 7 नंबर आता है। एलपीपी 5 से 7 नंबर आता है, जो कि सबसे आसान होता है। एक एक क्लास का होता है मात्र, जिसमें ग्राफ बनाने के लिए सिखाया जाता है। 5 से 7 नंबर आता है। इस तरीका से आपका सिलेबस, और ये आपका है नंबर, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आता है जो बता दिया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं इनवर्स। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का इनवर्स है। इनवर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इनवर्स को बेसिक जान लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनवर्स को हम लोग थोड़ा बेसिक जान लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो कि इनवर्स में हमेशा ये यूज होते रहता है, उससे पहले हम लोग जान लें तो अच्छा रहता है। देखिए, ये है ग्रेटर देन, इसको देते हैं रीडिंग ग्रेटर देन, इसको रीडिंग देते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसको रीडिंग देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसके एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कब होगा ग्रेटर देन, कब होगा लेस देन, कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कब होगा लेस देन और इक्वल टू। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब है 5 बड़ा होता है 2 से। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, 5 बड़ा होता है 2 से। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए ना, 2 ग्रेटर देन 5, 2 ग्रेटर देन 5, क्या यहाँ पे 2 बड़ा होता है 5 से? ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, 2 बड़ा 5 से नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल लिखा हुआ सही है, 5 बड़ा होता है 2 से। 5 ग्रेटर देन 2, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 8 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन 7, 8 बड़ा होता है 7 से। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, 7 ग्रेटर देन 8, 7 ग्रेटर देन 8, क्या 7 बड़ा होता है 8 से? ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। ये तो हम जान लिए ग्रेटर देन के बारे में, थोड़ा सा लेस देन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। 7 लेस देन 9, 7 लेस देन 9, यहाँ पे कहने का मतलब है 7 छोटा होता है 9 से, 7 छोटा होता है 9 से। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, 7 छोटा होता है 9 से। अगर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, 9 लेस देन 7, 9 लेस देन 7 कहने का मतलब हुआ 9 छोटा होता है 7 से, 9 छोटा होता है 7 से। ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। 9 छोटा होता है 7 से, नहीं होता है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है, तो देखिए अपनी भाषा में देखिए इसको क्या बोलेंगे। अगर जिस तरफ ये अपना ओर रहे, अपनी ओर रहे, तो ये होता है बड़ा। अगर इस तरीके से रहे, वो भी होता है बड़ा। अपनी ओर रहे बड़ा, इस तरीके से रहे बड़ा। कहने का मतलब है कि जाने ये वाला रहे ना, ये वाला अपनी ओर रहे, चाहे इधर ओर रहे, बड़ा ही को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, यही रिप्रेजेंट करता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। फाइव ग्रेटर देन 5, 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे दो बार में रिप्रेजेंट किया गया है। 5 बड़ा होता है 5 से, और एक और इक्वल टू मतलब बराबर, 5 बराबर होता है 5 से। यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी कोई सही होगा वो एक सही सही होगा, ऐसा नहीं है कि जो दोनों से सही हो जाए। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जो इसको रखने से संतुष्ट कर जाए। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो रखने से संतुष्ट कर जाए, 5 से बड़ा भी हो जाए और 5 के बराबर भी हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पे रखने से 5 के बराबर हो जाए चाहे 5 के बड़ा हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जब भी होगा कोई एक से ही होगा, चाहे 5 से बड़ा होगा चाहे 5 के बराबर होगा, दोनों से कभी होने वाला नहीं है। ये तो आपको हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
आगे हम लोग कुछ लाइन के बारे में देख लेते हैं। दुनिया की सारी नंबर दुनिया के सारे नंबर इस लाइन पर मौजूद हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, इंफिनिटी तक है। दुनिया के सारे नंबर इस लाइन पर मौजूद है। जब दुनिया के सारे नंबर इस लाइन पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही। मान लेते हैं यहाँ पे जीरो होगा। और इसी में बोल दिया जाए कि 5 और 12 को रिप्रेजेंट कीजिए। 5 और 12 को रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि पहले 12 बाद में 5, नहीं, बाद में 5, ऐसा नहीं। पहले हम लोग चलेंगे छोटी अंक से, उसके बाद हम लोग चलेंगे बड़ी अंक से। फाइव, 12 इस तरीके से लिखा हुआ बिल्कुल सही होता है। अगर इसी में बोल दिया जाए कि 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, तो कुछ लोग तो इसमें बोलेंगे, इनके बीच में बताना है, तो कुछ लोग बोलेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11। यही गिन चुन के कुछ लोग बोलेंगे 5 और 12 के बीच में संख्या होगा। अगर यही संख्या होगा 5 और 12 के बीच में, तो बताइए कि 6.5 कहाँ है, 7.5 कहाँ है, 8.5 कहाँ है, 6.56 कहाँ है। यहाँ पर से हम लोग को देखने को यही मिलता है कि 5 और 12 के बीच में अनंत संख्या है। इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर यही बात को बोल दिया जाए कि 5 और 12 के बीच में इंटीजर नंबर कितना है, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो आप गिन चुन के बिल्कुल कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 संख्या है। अगर इसी के बीच में बोल दिया जाए कि प्राइम नंबर कितना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इवन नंबर कितना है वो भी आप कर सकते हैं। और नंबर कितना है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बोल दिया जाए कि नंबर कितना है, तो आप एक कभी नहीं कर सकते कि 6 है। इनफाइनाइट नंबर है। ये थोड़ा तो बेसिक हो गया। ये तो आप 9th में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आगे और देखते हैं। इस लाइन पर हम लोग फिर से 5 और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं। 5, 12, यहाँ पे 5 और 12 को रिप्रेजेंट किए, तो देखिए 3 पार्ट में बट गया। 1, 2, 3। इसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लिया 3 पार्ट में। और जो इसको बीच में है ना, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। एक्स, वाई, जेड। फर्स्ट पार्ट को हम लोग एक्स मान लिए, सेकंड पार्ट को वाई मान लिए, थर्ड पार्ट को हम लोग जेड मान लिए। और इसी बात को बोल दिया जाए कि मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन
और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जो मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जाएगा। 5 है, यहाँ पे x है क्योंकि नेगेटिव में है, तो 5 बड़ा होगा x से, 5 बड़ा होगा x से, 5 ग्रेटर देन x, इसको सकते हैं। जेड बड़ा है 12 से, जेड बड़ा है 12 से, जेड ग्रेटर देन 12, जेड ग्रेटर देन 12। और यहाँ पे देखिए 5 और 12, 5 और 12, 5 और 12 को बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइज बिटवीन, जो कि इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 बड़ा है y, 12 बड़ा है y। इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म बोला जाता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक हम लोग को नंबर लाइन के बारे में जानना है, वो हम जान लेते हैं। लाइन पर एरो देकर रिप्रेजेंट करना गलत होता है। गलत कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं। देखिए लाइन पर 5 और 12 के बीच में है, 5 5 12, इस तरीका से हम लोग को लाइज बिटवीन में लिख दिए, इस तरीका से हम लोग लाइज बिटवीन में लिख दिए। यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 और 12 के बीच में है। हम लोग बीच के तो जानते ही हैं, लेकिन हम लोग को पता करना है, यहाँ पे इंड पॉइंट के बारे में जानना है। तो यहाँ पे इंड पॉइंट के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है कितना है कितना नहीं होगा। हाँ, अगर इसी बात को बोल दिया जाए कि इक्वल टू लगा दिया जाए, तो ये हमको मालूम है 5 होगा पर 12 नहीं होगा, बीच के तो मालूम है ये है, लेकिन हम लोग इंड पॉइंट के बारे में जानना है। 5 होगा पर 12 नहीं होगा, तो इसी बात को यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाए, इक्वल टू लगा दिया जाए, तो अभी क्या होगा, 12 होगा पर 5 नहीं होगा, बीच के तो मालूम है ये है हम लोग का, लेकिन हम लोग का इन पॉइंट के बारे में जानना है। 12 होगा पर 5 नहीं होगा, बीच के तो मालूम है ही, लेकिन हम लोग का इन पॉइंट के बारे में मालूम चलना है। पर यहाँ से मालूम नहीं चल पा रहा है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इसी को मालूम करने के लिए हम लोग को पढ़ना है इंटरवल। क्या होता है इंटरवल, उसके बारे में देखिए। इंटरवल को हेल्प से हम लोग ये जान जाएंगे कि इंड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। देखिए ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, और इसी को फिल कर दिया जाए तो क्लोज इंटरवल। इसी को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज। ये तो लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन कौन होगा क्लोज कौन होगा। ओपन के लिए इस तरीका से, क्लोज के लिए फिल कर देते हैं, ये तो लाइन पर जानते हैं।
और हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, लैंग्वेज में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, अगर ओपन रहे छोटी ब्रैकेट, ओपन रहे छोटी ब्रैकेट, ओपन रहे छोटी ब्रैकेट और फिल रहे बड़ी ब्रैकेट, ओपन छोटी ब्रैकेट और क्लोज रहे बड़ी ब्रैकेट। ओपन को एक तरीका से और लिखते हैं, ओपन को एक तरीका से और लिखते हैं, बड़ी को उल्टे कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट को उल्टे कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, इसको उल्टा कर दे तो ओपन और इसको उल्टा कर दे तो क्लोज। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाने से भी गलती हो जाता है, दिमाग उतना ही भर लगा है। इसको करते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, और इसी को उल्टा कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं ओपन। ओपन क्या है, क्लोज क्या है, यहां तक तो जान लिए, और ओपन क्लोज, क्लोज ओपन ये भी जानना है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल लिख के जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ये हम लोग का एंड पॉइंट के बारे में मालूम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। अगर इन पॉइंट के बारे में मालूम चलता, अगर इन पॉइंट के बारे में मालूम चलता तो क्लोज करते, लेकिन हम लोग को इन पॉइंट के बारे में अभी मालूम नहीं है, इसीलिए ओपन दे रहे हैं, ओपन। और हम लोग थोड़ा सा इसी बात को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए आइए लिखते हैं। देयर आर फोर टाइप, फोर टाइप ऑफ इंटरवल, देयर आर फोर टाइप ऑफ इंटरवल। इंटरवल को चार पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए, फर्स्ट, फर्स्ट ओपन इंटरवल, फर्स्ट ओपन इंटरवल, फर्स्ट ओपन इंटरवल। इंटरवल को तो एक तो लिखते हैं इस तरीका से, एक और तरीका से लिखते हैं। देखिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 और 12, ए बिलोंग्स टू है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए अभी नहीं चला पता कि ए क्या है, इसको बोलते हैं, अभी याद करिए, बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे, सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल, ए बी, इस तरीके से बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसी को अगर लिख दिया जाए लैंग्वेज में, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट क्यों दी है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में इस तरीके से लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट, या तो इसको बड़ी ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए, ये भी चलेगा। एक्स बिलोंग्स, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ओपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, लिखने का यहाँ हो गया एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका से, चार तरीका से आप ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं। आगे देखिए, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसको भी देख लेते हैं।
बोल रहा है क्लोज इंटरवल, एक को क्लोज करेंगे, एक को क्लोज करेंगे, क्लोज कहाँ करेंगे, क्लोज का लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं फिल करके, यहाँ पे एक को फिल करेंगे। अब बी को ओपन करेंगे, बी को ओपन, क्लोज इंटरवल है तो ए को क्लोज, बी को ओपन, ओपन करते हैं यहां से, देखिए ओपन को और इसी के बाद तो बोल दीजिए लैंग्वेज लिखिए, तो देखिए लैंग्वेज में इस तरीके लिखा है, एक्स बिलोंग्स क्लोज, क्लोज ए क्लोज है, क्लोज के लिए ए। अब बी ओपन है, बी ओपन, ओपन के लिए छोटे ब्रैकेट, या इस तरीके से उल्टी भी कर सकते हैं। बताया गया है चार लिखने के लिए, चार, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सब में लिखना जरूरी नहीं है, ये वो समझ में आ गया वही बहुत काफी है। और आगे आता है तीसरा, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्लोज इंटरवल, क्लोज में दोनों फिल होगा जी, भारी मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए आगे होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन, ए ओपन होगा, ए ओपन, ओपन के लिए हम लोग इस तरीके से लाइन पर करते हैं रिप्रेजेंट। अब बी होता है कची, क्लोज, बी क्लोज, क्लोज को लोग हम लोग फील करते हैं, क्लोज के लिए हम लोग फील करते हैं। और इसी को बोल दीजिए लिखो लैंग्वेज में, तो देखिए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए ओपन, ओपन के लिए हम लोग छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, और बी, बी क्लोज, क्लोज के लिए बड़ी ब्रैकेट, इस तरीका से। एक तरीका ए हो गया, एक तरीका ए हो गया, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में हम लोग बता दिए हैं चार तरीका ए होता है, लेकिन हर चीज में नहीं लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक ही लिखे हैं लैंग्वेज में, बाकी फर्स्ट में हम लोग चार लैंग्वेज में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और आगे है 4 नंबर, 4 नंबर देखिए, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ए क्लोज, बी ओपन, लिखते हैं लैंग्वेज में, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग टू ए क्लोज, क्लोज के लिए बड़ी ब्रैकेट, बी ओपन, ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट। इस तरीका से इंटरवल के बारे में हम लोग जानकारी लिए। इंटरवल क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, उसके बारे में जान लीजिए, पहले ही बता चुके हैं और अब भी सुनिए। इंटरवल को मेन मकसद है हम लोग को इन पॉइंट के बारे में जानने के लिए, एरो पर रिप्रेजेंट करने, लाइन पर एरो को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यही मालूम चल रहा था, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, तो हम लोग को यही मालूम चल रहा था, हम लोग को यही मालूम चल रहा था
ए शामिल हो, ए और बी शामिल नहीं होगा, लेकिन बीच का नंबर होगा। लेकिन हम लोग का बीच का नंबर मालूम करना था, तो उसी के चलते हम लोग इंटरवल के रूप में हम लोग लिखे। हम लोग को यही मालूम करना था, इन पॉइंट के बारे में हम लोग को जानना था। तो हम लोग तो जान गए इन पॉइंट के बारे में। हम लोग लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। बता दिया गया फर्स्ट में ओपन में लिखने के लिए 4 तरीके से लिखते हैं। ओपन में 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका से। हर में बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट में बता दिया गया है। इसमें भी 4 तरीका से आप लिख सकते हैं। क्लोज इंटरवल में, ओपन क्लोज इंटरवल में, क्लोज ओपन इंटरवल में। इस तरीके से आपको हमको लाइन पर एंड पॉइंट के बारे में जानकारी मिलता है। अगर इनवर्स को फॉर्मूला पेज चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई कीजिए, हम फॉर्मूला पेज भेज देंगे। ये है आपका फर्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगला लेक्चर में, जो कि इनवर्स स्टार्ट किया जाएगा। ये तो सिर्फ इनवर्स का बेसिक था, जो कि जानना बहुत जरूरी था। हम लोग यही जाने बेसिक में ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है। इंटरवल के बारे में जाने की लाइन पर रिप्रेजेंट करना गलत होता है, सही होता है, उसके बारे में हमने पूरी पूरी जानकारी ली है। मिलते हैं अब अगला क्लास में। इसमें उसमें इनवर्स को पढ़ाया जाएगा। ये तो इनवर्स से बेसिक था। मिलते हैं अगला लेक्चर में। जय हिंद।